दोस्तों नमस्कार। मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत जब 7 आरोपियों को बरी छोड़ दिया गया, उसके बाद से पूरे देश में एक बात की चर्चा है कि क्या कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा? क्या हिंदुओं को आतंकवादी बताने का, कोई सिद्ध करने का एक षड्यंत्र कांग्रेस के आला कमान के इशारे पर एटीएस और बाकी अधिकारियों ने रचा? असल में इस पर चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब महाराष्ट्र के एटीएस के एक अधिकारी जो कि मुस्लिम है, वो सामने आए और उन्होंने सामने आकर जो बयान दिया है वो चौंकाने वाला है। एटीएस के अधिकारी रहे महमूद मुजावर ने बाकायदा मीडिया में सरेआम ये चैनल में आकर के बोला कि 2008 का जो मालेगांव ब्लास्ट था उसकी जो जांच समिति गठित की गई थी उसमें वो अहम हिस्सा था। उसको आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनको उठा लाने का आदेश ऊपर से दिया गया। यह आदेश परमवीर सिंह, जो कि उस समय एटीएस के चीफ थे, बाद में वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने, उन्होंने दिया, ऐसा उनका दावा है। और अगर यह दावा सही है, उसके बाद ये भी कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे पता था यह बात गलत है, क्योंकि चार्जशीट में आरएसएस प्रमुख का कोई जिक्र नहीं है, आरएसएस का कोई जिक्र नहीं है। तो किसी आदमी को मैं उठा के ले आऊंगा, आज ले आऊंगा, कल को मुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने अपने अधिकारियों का कहना नहीं माना तो मुझे विभाग में प्रताड़ित किया गया और तरह तरह का मुझे आरोप लगाए गए, मेरा प्रमोशन रोक दिया गया, मुझे कोर्ट में जाकर के राहत मिली। अब इतना बड़ा जब ये सबूत सामने आ रहा है, व्यक्ति खुद आकर बोल रहा है और वो भी एक मुस्लिम कम्युनिटी का, तब पूरे देश के अंदर इस बात पर जिरह छिड़ी हुई है कि क्या आरएसएस, हिंदूवादी संगठन, हिंदू संत और जो राष्ट्रवादी सेना का हर आदमी राष्ट्रवादी है, क्या इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा रचा गया था ताकि हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध किया जा सके? और जो इस्लामिक आतंकवाद दुनिया में फैल रहा था उसमें कहीं ना कहीं उसके सहारे वो देश के अंदर अपना मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेल सके। यह आरोप और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा ने लगाए। बाकायदा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जो महमूद मुजावर एटीएस के अधिकारी रहे हैं, इनके बयान को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो सामने आए और उन्होंने बताया कि आरएसएस चीफ को मुझे गिरफ्तार करने के लिए, बल्कि उठा लाने का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उन्होंने कहा कि एक गहरी साजिश कांग्रेस ने रची थी और इसके लिए पूरे कांग्रेस के आला कमान को माफी मांगना चाहिए। ये संबित पात्रा का बयान है, हालांकि माफी मांगने का तो कोई सवाल नहीं है, जिसने साजिश रची हो वो इस पर क्या बोलेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि यदि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, 140 करोड़ देश के जो नागरिक हैं उनमें 100 करोड़ हिंदू हैं, तो 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करना, एक षड्यंत्र के तहत उन्हें आतंकवादी सिद्ध करना, अगर ये किया है तो ये जिसने भी किया है इसकी पहले जांच होनी चाहिए। और यदि ये कांग्रेस ने किया है, कोई भी नेता उसके पीछे हो, उठा करके जेल में डालना चाहिए। ये पूरे देश में मांग चल रही है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आप सुनिए। पहले महबूब मुजव्वर, जो कि एटीएस अधिकारी रहे, 2008 में मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट होने के पश्चात जो जांच समिति गठित की गई थी, उस जांच समिति के एक अहम हिस्से थे। उनके वक्तव्य के विषय में बात करते हैं। आज ही सुबह उन्होंने खुलासा किया है, महबूब जी ने खुलासा किया है कि उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने
संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि ये संविधान सम्मत नहीं है, ये आईन अर्थात कानून सम्मत नहीं है, इसलिए मैं कानून से ऊपर उठ के ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे भारत के संविधान को चोट पहुंचे। और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं संघ के सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार नहीं करूंगा क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। बदले में महबूब मुजव्वर जी के ऊपर जो अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए। सम डैमनिंग चार्जेस वर प्रेस्ड अपॉन दिस ATS ऑफिसर मिस्टर महबूब मुजव्वर, जिसके कारण से उनकी पदोन्नति अर्थात प्रमोशन भी रुक गई। बाद में महबूब मुजव्वर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उन्हें एक्विट किया, कोर्ट ने उन्हें छोड़ा। कोर्ट ने कहा कि महबूब मुजव्वर निर्दोष हैं और ये सारी चीजें जो उनके खिलाफ कही गई हैं वो गलत है। तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। सुना आपने, संबित पात्रा साफ साफ कह रहे हैं कि यह कांग्रेस का बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इतना ही नहीं, अब आप देखिए कि जिस तरह से मालेगांव ब्लास्ट की बात सामने आई है, उस मालेगांव ब्लास्ट में 7 आरोपियों को जो कोर्ट ने बरी किया है, इस मामले में अब आप देखिए किस तरह का षड्यंत्र हुआ कि 29 सितंबर 2008 को जो मालेगांव का धमाका हुआ, उसके बारे में अब यह कहा जा रहा है कि देखिए रमजान का महीना चुना गया। ऐसा माना गया कि रमजान का महीना है तो मुस्लिम कम्युनिटी में अधिकांश लोग, मतलब मैं कह सकता हूं 99% लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जरूर जाते हैं। उनको लग रहा था कि ऐसे मौके पर यदि किया जाएगा तो गुस्सा भड़केगा, लोग इकट्ठे होंगे, कहीं ना कहीं दंगा भड़क सकता है। जिसने भी ये साजिश रची उसके पीछे दिमाग में ये था। भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ने के लिए जिस तरह से साधुओं को पकड़ा गया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और इसके साथ असीमानंद को पकड़ा गया था, अलग अलग ब्लास्ट में इन्होंने तय कर रखा था कि इसको RSS से जोड़ना है। पब्लिक डोमेन में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का वो इंटरव्यू इंडिया टीवी पर भी आया, बाकी जगह भी आया, जिस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे अधिकारी उनको, पुरुष अधिकारी उनको पीटते थे, प्रताड़ित करते थे और एक ही बात कहते थे कि आप RSS का नाम लो, योगी आदित्यनाथ का नाम लो। यानी योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को फंसाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया, ऐसा आरोप है। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आपको बता दूं उसके बारे में 2009 में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस को एक नैरेटिव गढ़ना था और इसलिए उसने बैलेंस करने के लिए, क्योंकि धमाके बहुत हो रहे थे, कांग्रेस पर सवाल उठ रहे थे, तो इन्होंने धमाके बहुत हो रहे हैं इसलिए क्या करो, हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ दो कि साहब हिंदू भी आतंकवादी है। अब आप सोचिए कि इस सब में जो जांच की कोई RDX नहीं मिला। कोर्ट में जो बरी हुए हैं उसमें ये समझिए कि सबूत के तौर पर जब कहा कि भाई आपने कहा कर्नल पुरोहित ने RDX उपलब्ध कराया, तो उसके कोई सबूत नहीं मिले, कोई फिंगरप्रिंट नहीं लिया गया, कोई बम उपकरण नहीं इनको मिला और ATS और NIA की चार्जशीट में दोनों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं जो कंट्राडिक्ट हैं और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ATS कुछ कह रही है, NIA कुछ कह रही है। और NIA की जांच भी आपको बता दूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी 2013 में। ये नहीं कहें कि बीजेपी के आने के बाद ये क्लीन चिट के लिए ATS ने ऐसा कहा। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जो इस समय महाराष्ट्र के CM हैं, उन्होंने उस समय की कांग्रेस की महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय की जो सरकार थी भगवा आतंकवाद शब्द तैयार उन्होंने किया था, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, संघ को बैन करने के लिए, बजरंग दल को बैन करने के लिए यह सारा षड्यंत्र किया गया था। पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से परेशान थी और ऐसे में इन्होंने उनको तुष्ट करने के लिए, बचाने के लिए
हिंदुओं को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र किया था। देवेंद्र फडणवीस को सुनिए क्या कहा उन्होंने। ये जो 2008 का षड्यंत्र है, ये सभी के सामने अब खुल चुका है। और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। आपको वो समय पता होगा कि जिस समय पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं हो रही थी और एक प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद ये दुनिया में चर्चा का विषय था। और उसके चलते हमको जो वोट देने वाले लोग हैं, इनमें गुस्सा निर्माण न हो या उनको ये लगे कि हम बैलेंस करते हैं, इसलिए ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया और हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। और कई अधिकारी ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने बहुत प्रेशर आने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इतना गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई सबूत दूर दूर तक इनके खिलाफ नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अब परत दर परत ये जो षड्यंत्र है ये बाहर निकल रहा है। और किस प्रकार के सूडो सेक्युलर, क्योंकि उस समय इस्लामिक आतंकवाद था, वो आज भी है, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि सारे मुस्लिम आतंकवादी है, किंतु बावजूद उसके तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था। और उसी की कड़ी है, अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे और कई गंभीर चीजें बाहर आएगी। सुना आपने, देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं। और इसीलिए आपको बताएं कि अब जो है ये मांग उठने लगी है कि जब इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो अब इस मामले में क्यों ना ये माना जाए कि जो 26/11 का जो हमला हुआ, 26/11 में वो हमले में आप सोचिए एक हेमंत करकरे आतंकवादी के द्वारा मारे गए थे। और आपको याद होगा, तो मुझे अच्छे से याद है, उसे भी आरएसएस से जोड़ने की कोशिश की। कांग्रेस के कई नेताओं ने यह कहने की कोशिश की कि ये तो साहब जो है आरएसएस वालों ने ही मरवा दिया, क्योंकि ये जांच कर रहे थे, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और मुंबई ब्लास्ट के हेड थे, इन्होंने हत्या करवा दी। मतलब इनकी कोशिश थी। अब इस पर भी जितेंद्र प्रताप एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा है और उन्होंने पोस्ट लगते हुए हेमंत करकरे की मौत की भी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा क्या यह महज संयोग है कि जिस दिन हेमंत करकरे का एक इंटरव्यू आज तक पर आ रहा है, उन्होंने उसको टैग किया है। उन्होंने कहा 26/11/2008 के उसी दिन, जिस दिन वो इंटरव्यू दे रहे हैं और उसी दिन वो मारे गए। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सत्ता थी, तो क्या साजिश के तहत हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने वाले मुख्य साजिशकर्ता ने हेमंत करकरे को इसलिए रास्ते से हटवा दिया कहीं हेमंत करकरे सारी बात दुनिया को ना बता दें। जैसे हेमंत करकरे को इतना विश्वास था कि आतंकवादी इन्हें नहीं मारेंगे, वह बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने आतंकवादियों से लड़ने के लिए पहुंच गए। पता नहीं क्यों मुझे हिंदी फिल्मों की स्टोरी याद आ रही है जिसमें डबल क्रॉस एजेंट होते थे, लेकिन उनका अंत कैसे होता था। मेरा मानना है कि 26/11 मुंबई हमले की भी फिर से गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि आईबी के 2 अधिकारी और बड़े सीनियर अधिकारी जो मीडिया से बात कर रहे हैं, उनके अनुसार 26/11 मुंबई हमला भी कांग्रेस की ही साजिश लगती है ताकि हिंदुओं को आतंकवादी साबित किया जाए। सभी आतंकी के पास हिंदू नाम के भारतीय आईडी कार्ड, आतंकवादियों के पास हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें पर्स में थी, सभी आतंकवादी कलावा पहने थे। और क्या यह महज संयोग है कि 26/11 मुंबई हमले के मात्र 1 हफ्ते बाद कोई किताब लिख दे 26/11 हमला आरएसएस की साजिश। कांग्रेस के महासचिव
दिग्विजय, महाराष्ट्र के गृह मंत्री इसका विमोचन भी करें। मैं फिर से कह रहा हूं कि हम आप जितना भी कांग्रेस को नीच समझते हैं, कांग्रेस उससे ज्यादा नीच है। ये मांग जितेंद्र प्रताप ने की है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि अगर कड़ियां सारी जोड़ते हैं तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ी साजिश हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू संगठनों के खिलाफ, हिंदू संतों के खिलाफ, सेना के खिलाफ ये रची गई थी। इसका एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार को चाहिए कि इसकी जांच एनआईए से कराए और बाकी जांच मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस को देनी चाहिए। योगी जी इसमें एफआईआर करके षड्यंत्रकारियों को जब बुलाएं और जांच करें, ताकि देश की जनता जान सके कि कांग्रेस का जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लग रहे हैं इसका सच क्या है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।